हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं विज्ञान का जीव विज्ञान में जो हूँ क्लास 10th का लेक्चर 5 आज स्टडी करने वाला हूँ। स्टडी कराएंगे आपको अध्याय 6 यानी जैव प्रक्रम का एक हम अगला प्रक्रम पढ़ेंगे, वो है वहन 6.4। इससे पहले हम जैव प्रक्रम के आपको जो है पोषण और श्वसन का अध्ययन करा चुका हूँ। अब इसमें 6.4 यानी वहन को पढ़ाना है कि वहन क्या होता है। ये भी बेटा जिस प्रकार पोषण, पाचन और श्वसन जितने महत्वपूर्ण थे उतना ही महत्वपूर्ण ये आपका वहन है। वह सबसे पहले हम समझेंगे कि वहन होता क्या है। शब्द के अनुसार मैं इसका नोट्स भी भेज चुका हूँ। शब्द के अनुसार हम जो है इसको समझेंगे क्या होता है वहन। वहन का बेटा अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यानी आप परिवहन कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि परिवहन निगम, रोडवेज परिवहन निगम होता है। क्या होता है रोडवेज परिवहन निगम में? यानी रोडवेज जो बसें होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, परिवहन ले जाती है। हमने आपको जो एग्जाम्पल इस तौर बता दिया। जिस प्रकार आपकी कोई बाइक है, बाइक की टंकी में पेट्रोल जब तक कामयाब नहीं होगी कि पेट्रोल की जो टंकी है उससे इंजन के लिए पाइपलाइन न हो, यानी पेट्रोल पंप की जो टंकी से इंजन के लिए जो पेट्रोल आने के लिए क्या होती है बेटा, वाहिका यानी पाइपलाइन होती हैं। जो पाइपलाइन जो हैं पेट्रोल को वहन करते हैं, यानी परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे। अब इस हम परिवहन में पढ़ेंगे। परिवहन जो होता है वहन दो प्रकार से होता है, पादपों में अलग होगा और जंतुओं में अलग होगा। जो पादपों में जो वहन होता है उसमें किस किस का वहन होता है ये हम देखेंगे। पादपों में बेटा जो वहन होता है, पहले होगा जल का वहन और दूसरा होता है भोज्य पदार्थों का वहन। ये मैंने चार्ट इसीलिए बता दिया कि जिससे आप इसे समझ सकें और एक बार इसका नोट्स भी बना सकें। अब देखेंगे पादपों में जल का वहन कैसे होता है। तो बेटा जल का जो वहन होता है कि जैसे पौधे होते हैं इस तरह से, पौधे हैं, ये जड़ है हमारी जड़। अब क्या होता है कि जड़ से पौधे के अंदर जाइलम वाहिकाएं होती हैं। जाइलम वाहिकाएं क्या करती हैं कि जड़ द्वारा, यानी जड़ जो है किससे, जमीन या भूमि से जो है जड़ के द्वारा जाइलम कोशिकाएं जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। यानी जल का परिवहन कैसे हो रहा है? वहन, जल का जो वहन हो रहा है, जो जड़ है पौधे की वो भूमि यानी ज़मीन से भूमि से जड़ के द्वारा जल को जाइलम के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। इसका फॉर्मूला एक बार समझें, थ्री जे यानी पहले जैसे जल, दूसरे से जाइलम और तीसरे से यानी जड़। ये आप जो है थ्री ज ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। पहला जल, दूसरा जाइलम, तीसरा जड़। यानी पौधे के जड़ के द्वारा जाइलम कोशिकाएं जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। अब समझें भोज्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, यानी फूड। इसमें क्या होता है कि मैं प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा चुका था कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा पौधे की पत्तियों में जो भोजन का निर्माण हो जाता है। और जब पौधे की पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है तो वह जो भोजन का निर्माण पौधे की पत्तियों में किस प्रकार पत्तियों से और विभिन्न पौधों में पहुंचता है। क्योंकि जब तक पौधे किचन ऑफ प्लांट, भोजन किस में बनता है? किचन में। किचन ऑफ प्लांट मैंने किसको कहा था? लीव्स यानी पत्तियों को। जब पत्तियों में जो भोजन बना वह भोजन पौधे के विभिन्न भागों में किसके द्वारा उसका वहन होगा, परिवहन होगा। यानी पत्तियों से जो फूड होता है, भोजन, फ्लोएम, उसमें जाइलम वाहिकाएं थी, इसमें फ्लोएम के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। यानी फूड को फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अब
ये मैंने आपको पौधों का परिवहन होता था। अब पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। जैसे पौधों में होता है उसी प्रकार जंतुओं में भी परिवहन होता है। जैसे जंतुओं में जो परिवहन होता है वह जो होता है रक्त परिवहन तंत्र द्वारा। हमारे अंदर एक तंत्र होता है, विकसित तंत्र होता है, जो इसमें एक रक्त का परिवहन होता है, एक लसिका का होता है। और लसिका से रक्त के पढ़ेंगे पहले रक्त परिवहन तंत्र। इसमें हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला हमारा हृदय, दूसरा है रक्त और तीसरा है रक्त वाहिनियाँ। अब इनके द्वारा जो आपके रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न पदार्थों को ले जाया जाता है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है आपका रक्त। अब हम इसमें जो है रक्त का अध्ययन करेंगे कि रक्त क्या होता है, किस प्रकार जो है ब्लड होता है। ब्लड की हम संरचना पढ़ेंगे कि रक्त क्या होता है। देखिए बेटा, रक्त जो होता है, रक्त, इसे क्या बोला जाता है? ब्लड। इसी को हम और नाम से भी जानते होंगे, खून, लहू कहते हैं। लहू, मैंने इसके कई नाम बता दिए, खून, लहू, इसी के नाम है। रक्त यानी ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड के मुख्य रूप से हम समझेंगे क्या क्या कारण है, किस तरह से ब्लड होता है। ब्लड पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। पहला पॉइंट बेटा ध्यान से समझेंगे, कई बार पूछा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ये कैसा? तरल संयोजी ऊतक। यानी संयोजी क्या होता है कि यह जो है पूरे शरीर में बहता रहता है और संयोजन का कार्य करता है, इसीलिए रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। कई बार ये बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल में पूछा जाता है कि 2 तरल ऊतकों के नाम बताइए। तो पहला तरल ऊतक आपका रक्त हो गया, दूसरा आपका लसिका हो गया। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, यानी रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 यानी क्षारीय। ये पढ़ेंगे बेटा। रक्त कई बार रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी एग्जैक्ट 7.4 भी हो सकता है, 7.3 होता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5, यानी इसलिए रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। आप इसे केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। जैसे पीएच स्केल होता है 7 जिसका होता है पीएच मान, वो उदासीन होता है। 7 से जो नीचे जाता है 0 1 तक अम्लीय हो जाता है, और 7 से जो ऊपर जाते हैं यह क्षारीय हो जाता है। जिसका पीएच मान 7 होता है, यानी जल का, ये केमिस्ट्री में है कि जल का पीएच मान कितना होता है? 7, यानी उदासीन। अब जब जल का पीएच मान 7 है और पीएच मान जब 7 से नीचे आएगा, 5 4 6 3 2 1, तो उस जितना नीचे जाएगा उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, यानी अम्ल हो जाएगा। कोई कहे कि एक पदार्थ का पीएच मान 3 है तो यानी नेचर कैसी हो जाएगी? अम्लीय। और 7 से ऊपर जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। इसका पीएच मान 7.3 या 7.5, यानी यह जो इसकी प्रकृति कैसे हो गई? क्षारीय। ये जो केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से अगला पहला चैप्टर है। अब पढ़ेंगे कि रक्त जो है, पॉइंट तीसरा, रक्त लाल रंग का नमकीन गाढ़ा अपारदर्शी विलयन है। मैंने बेटा इसमें कई पॉइंट बता दिए। रक्त जो होता है लाल रंग का होता है, नमकीन होता है, यानी स्वाद में नमकीन होता है क्षारीय की वजह से, गाढ़ा होता है और अपारदर्शी होता है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा
कि रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है। बेटा रक्त का जो रंग होता है लाल वो आरबीसी की उपस्थिति के कारण होता है। आरबीसी की उपस्थिति, रक्त का जो लाल रंग होता है वो आरबीसी की उपस्थिति के कारण जो रक्त लाल रंग का होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यानी आयरन, Fe आयरन होता है। ठीक है, कि जब देखा हुआ आपने कि आयरन की जब कमी हो जाती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है, तो आयरन की टैबलेट दी जाती हैं, क्योंकि एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की यानी रक्त की मात्रा कम हो जाने के कारण होता है। और ये जो है Fe यानी आयरन की टैबलेट दी जाती है। यह क्वेश्चन क्लियर कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, कि आरबीसी की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब हम देखेंगे कि रक्त का जो निर्माण होता है कहाँ होता है। रक्त का निर्माण, ठीक है बेटा, रक्त का निर्माण जो वयस्क होते हैं, वयस्क के बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी वॉन मेरो में होता है, वॉन मेरो। रक्त का जो निर्माण होता है, ये वयस्क व्यक्ति होते हैं, एडल्ट, उनके अस्थि मज्जा में होता है, वॉन मेरो में। और जो भ्रूण होता है उसके किस में होता है, यकृत, यकृत यानी लिवर की मीजोडर्म जो कोशिका होती है, मीजोडर्म। दोनों को बता दिया कि रक्त का निर्माण अगर वयस्क में पूछता है तो अस्थि मज्जा, और भ्रूण में पूछता है यानी लिवर की मीजोडर्म सेल में होता है, कोशिका में होता है। अब पूछता है कि रक्त का जो कितनी मात्रा होती है, रक्त की मात्रा यानी मेल में जो होती है बेटा वो होती है 5.5 लीटर, और फीमेल में 5 लीटर। ये समझें, जो मेल होता है यानी आदमी होता है उसमें 5.5 लीटर, और फीमेल में महिला होती है उसमें 5 लीटर होती है। यानी फीमेल से मेल में आधा लीटर अधिक होता है, फीमेल में कम होता है। अब क्वेश्चन आता है कि फीमेल में जो है रक्त आधा लीटर क्यों कम होता है। रक्त आधा लीटर बेटा कम होने का कारण है क्योंकि उसमें जो है हीमोग्लोबिन Hb कम होता है। क्योंकि Hb जो होता है, एक बार ये भी समझें, हीमोग्लोबिन जो मेल में होता है वो आपका होता है 14 से 15 100 प्रति ml, और फीमेल में जो होगा Hb 13 से 14 होगा, 13 से 14 प्रति ml। यानी फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। जब मेल में हीमोग्लोबिन अधिक है तो मेल में जो रक्त की मात्रा अधिक होगी, फीमेल में रक्त की मात्रा कम होगी। ये देखें और लिखें, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। आगे अब अगला पॉइंट देखेंगे, मैं एक एक पॉइंट रक्त का समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी क्लास 9th में था, 9th 10th आगे 11th 12th, और आगे जो भी जनरल आप एग्जाम दोगे उसमें सब में इससे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब रक्त की जो मात्रा हम निकालते कैसे निकालते ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा अपने रक्त की मात्रा बता सकता कितनी होती है। क्योंकि जो ब्लड होता है यानी रक्त बॉडी वेट यानी शरीर के भार का, शरीर के भार का 7 से 8% होता है। अब इसे समझें, इससे पता चल जाएगी जो रक्त होता है हमारे शरीर में, जो आपका शरीर का जो वजन है उसका 7 से 8% होगा। अब इससे पता चल जाएगी कि व्यक्ति में कितना रक्त होता है।
एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक स्वस्थ व्यक्ति है यानी उसमें 70 kg वेट है, तो उसका 7% देखेंगे 4.9 49 यानी लीटर। देखिए कोई 70 किलो का व्यक्ति है, उसका 7% निकालेंगे तो 4.9 यानी 4 किलो 900 ग्राम यानी 4.9 लीटर उसका निकल के आएगा। अब इससे हर कोई प्रत्येक छात्र अपना निकाल सकता है कि जिसमें 50 kg वेट है तो 50 का जो आप 7% निकालिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो रक्त का बॉडी वेट का जो भार होता है उसका 7 या 8% होता है। एक स्टैंडर्ड जो वेट रखा गया स्वस्थ व्यक्ति का वो 70 kg लगभग माना गया है। अब आप कहेंगे कि सर ने तो बताया था कि बॉडी वेट का जो है 7% होता है, कि उसमें किसी व्यक्ति में अगर 1 कुंटल या 1.5 कुंटल वजन है तो उसमें जो रक्त बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड जो वेट है कि जो माना गया है वो माना गया है 70 kg। अब अगला पॉइंट कि जो रक्त जो होता है का निर्माण जो बता देता बोन मैरो में होता है, और रक्त का जो ब्लड बैंक, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड बैंक, रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, किस अंग को, तो इसे बोलते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली, ठीक है। ब्लड बैंक मानव से किस अंगों को कहा जाता है, यानी स्प्लीन, यानी स्प्लीन को जो ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रक्त जो है स्टोर, यानी रक्त जो स्टोर होता है वो प्लीहा में स्प्लीन होता है, स्प्लीन में ही रक्त जो है स्टोर होता है, इसलिए रक्त को जो है उसको स्प्लीन को ब्लड बैंक नाम से भी जाना जाता है। अब एक ये आगे मैं थोड़ा पलट के बेटा ये समझाऊंगा रक्त की संगठन, यानी रक्त का क्या संगठन होता है। 1 मिनट ध्यान दें कि रक्त का आपको संगठन पढ़ना पड़ेगा कि रक्त का संगठन, बेटा इसे समझें। रक्त का संगठन देखें, ये मैंने चार्ट बना दिया है कि जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। रक्त का जो रासायनिक संगठन देखेंगे हम, रक्त है ये, रक्त को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है मैंने यहाँ लिख दिया, यह लिक्विड भाग होता है यानी तरल भाग होता है ये प्लाज्मा, और रक्त कणिका रुधिराणु ये कैसा होता है, ठोस भाग। अब प्लाज्मा जो होता है इसका जो ये रक्त का 55 से 60% भाग बनाता है, और रक्त कणिकाएं 40 से 45% भाग बनाती हैं। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा में जो 90 से 91% वाटर होता है, इसके अतिरिक्त 10% में आपके कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। आपकी प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है मुख्य रूप से फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन होती हैं, क्योंकि फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन निकालने के बाद ही आपका जो सीरम होता है, सीरम के द्वारा टेस्ट किए जाते हैं। अब रक्त जो है हल्के पीले कलर का होता है। ये पूछता है कि रक्त इसका प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पीले कलर का होता है। और एक सबसे ऊपर जो मुख्य क्वेश्चन बनेगा, यानी रक्त का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इन रक्त का अध्ययन जीव विज्ञान की हम जो है हीमेटोलॉजी यानी रक्त विज्ञान, रुधिर विज्ञान, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और रक्त कणिकाएं जो होती हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली आरबीसी यानी इसे बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स या एरिथ्रोसाइट। दूसरी डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स या ल्यूकोसाइट। तीसरी होती है आपकी रक्त प्लेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 आपकी जो हैं कणिकाएं होती हैं इसमें, जो रक्त के प्लाज्मा में घुली होती हैं, ये ठोस भाग में। अब आरबीसी को बेटा बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। इसमें मैंने बताया कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं
इनका जीवन काल 120 दिन होता है। संख्या इनकी 50 लाख प्रति DL होती है या 54 लाख प्रति घन ml होती है। ये RBC जो होती हैं ये तस्तरी नुमा केंद्रक विहीन होती हैं। सबसे पहले ये मैं ध्यान रखना कि RBC जो होती है केंद्रक विहीन होती हैं, तस्तरी नुमा होती हैं और यह जो है मुख्य रूप से कॉर्डेट एनिमल में ही पाई जाती हैं। RBC की जो उपस्थिति होती है इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, क्योंकि RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसलिए जो RBC जो होती है लाल रंग की होती हैं। अब RBC का जीवन काल मैंने बता दिया 120 दिन होता है। कई बार पूछा है RBC का जो निर्माण होता है वो भी स्प्लीन में होता है और इसलिए ब्लड बैंक बोला जाता है। और RBC जो डेड होती है यानी जो मरती है वो कहाँ जमा होती है, वो भी स्प्लीन में होती है, इसीलिए RBC को शमशान घाट भी बोला जाता है। यानी ब्लड का शमशान घाट, ग्रेव ऑफ यार्ड, यानी शमशान घाट किसको कहा जाता है, RBC का स्प्लीन को, प्लिया को। अब पढ़ेंगे बेटा हम WBC, वाइट ब्लड कॉर्पुस्केल। ये वाइट ब्लड कॉर्पुस्केल क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएँ, इन्हें ल्यूकोसाइट बोलते हैं। यह जो है 2 प्रकार की होती है, कणिकामय और कणिकाविहीन। कणिकामय में आपकी 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, ईसिनोफिल, वैसोफिल। इधर कणिकाविहीन जो होती है ये होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यह केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। इसका आपका जीवन काल जो होता है 4 दिन होता है। इनकी संख्या 10,000 होती है। जब इनकी संख्या कम होने लगती है, घटे जाती है, तो ल्यूकोमिया जो बोलते हैं आपको, जो है कैंसर, इसी से होता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, यानी शरीर के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनसे लड़ती हैं। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो इनकी लड़ने की शक्ति कम हो जाती है और शरीर रोगग्रसित हो जाता है। जब तक WBC की संख्या बनी रहती है तो इनमें जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनको ये नष्ट करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, मार देती हैं और शरीर की इम्यूनिटी पावर है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बनाए रखती हैं। इसमें लिम्फोसाइट क्या करता है, यह जो कोई भी सूक्ष्म जीवाणु आया उसे मारता है। और मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट उस मरे हुए जीवाणु को खा लेता है, यानी भक्षण करता है। इन्हें भक्षण सेल भी खा जाता है, फैगोसाइट सेल भी कहते हैं। और तीसरा है आपकी रक्त प्लेट्स, इन्हें थ्रम्बोसाइट कहा जाता है। इनकी संख्या 2 लाख होती है। यह केवल कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। इनका जो मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाए रखना। आपने जो देखा होगा कि कुछ अगर हमें चोट लगे है, कट जाए, तो कुछ समय बाद रक्त बहता और स्वतः बंद हो जाता है, क्योंकि इसी में जो ये रक्त प्लेटी होती है जो रक्त का आपको थक्का बनाए रखती हैं और आगे जो है ये कार्य करती हैं जिससे रक्त का आपका थक्का जो है बना रहे। अब कहेंगे सर ये आपको बता रहे कशेरुकियों में होता है, यानी स्तनधारी जंतुओं में केवल होती है। कशेरुकियों में भी स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं उनमें रक्त प्लेट्स पाई जाती हैं। अब पक्षियाँ हैं और भी उनमें नहीं पाई जाती, उनमें उसकी जगह स्पिंडल्स यानी फाइबर्स होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारे में जो मुख्य क्या होता है रक्त प्लेट्स, इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाए रखना या जमाना। इनकी संख्या 2 लाख होती है। अब हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य। रक्त के मुख्य कार्य जो होते हैं, पहला जो कार्य होता है रक्त का वो होता है शरीर का तापमान बनाए रखना। क्यों, रक्त जो होता है सर्कुलेट रहता है पूरे शरीर में। जाड़ों के दिनों में हमने देखा जब ठंड लगती है तो ऐसे हाथ जब कर लेते हैं तो रक्त जो है भाव हो जाता है, भाव चलता रहता है और रक्त का शरीर का जो तापमान कंट्रोल रहता है। दूसरा, रक्त जो है नाइट्रोजन युक्त आद्य पदार्थों को, विभिन्न पदार्थों को भाव यानी एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाता है। दूसरा, भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अगला कि रक्त की इन कोशिकाओं का कार्य यानी रक्त जो है कार्य ये भी कह सकते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है और शरीर का जो है रक्त का थक्का बनाने में भी महत्वपूर्ण होता है।
थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। अगले चैप्टर में हम जो है अगला वीडियो पढ़ेंगे।